नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के विषय में बताया था। गांधी जी का जो टॉपिक है थर्ड ईयर में प्रमुख राजनीतिक विचारक थिंकर्स का जो आपका थर्ड ईयर ऑनर्स में जो पेपर चलता है, उसमें गांधी जी जो एज ए थिंकर आपको पढ़ाया जाता है, उसी पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं जारी रखती हूँ गांधी जी के विचार। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के विचारों में ये देखा गांधी जी पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ा। फिर हमने देखा गांधी जी के विचार कौन कौन से थे। उन्हीं विचारों को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे इसी क्रम में आगे मैं आपको बताती हूँ कि अब गांधी जी के अगले विचार कौन से हैं। गांधी जी ने कहा कि मनुष्य को अपने उच्चतम लक्ष्य पर पहुँचने के लिए इन पांच सिद्धांतों को अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन पांचों पर अगर वो सही ढंग से चलेगा तो वह अपने जीवन में कहीं पर भी मात नहीं खा सकता है। वह चाहे उच्चतम शिखर पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन यदि वह इन पांच सिद्धांतों को नहीं अपनाता है तो उसको उच्चतम शिखर में पहुंचने का उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और वह अधिक समय तक उस सिद्धांत पर, उस शिखर पर चल ही नहीं सकता है। वह पांच सिद्धांत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखिए, महात्मा बुद्ध के भी ये पांच महाव्रत हैं, महावीर स्वामी के भी पांच महाव्रत हैं और महात्मा गांधी के भी यही पांच सिद्धांत हैं। इसमें जो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उसमें थोड़ा सा महावीर स्वामी से, महात्मा बुद्ध से थोड़े से विचार अलग हैं। इन्होंने जो अति का बहुत ज़्यादा अति का इन्होंने विरोध किया है, अति का बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अच्छा अब इन्होंने सत्य का जो सिद्धांत है इसको हम लेते हैं। सत्य पर इन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सभी बात इसको एक मत से स्वीकार करते हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो। सभी लोग सत्य तो अस्वीकार करने लायक है ही नहीं। सत्य को सब लोग एक ही क्रम में स्वीकार करते हैं कि सत्य जो है वही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि मनुष्य को सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को सदाचारी, संयमित, विनम्रता से भरपूर रखना चाहिए। सत्य गांधी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का ही अस्तित्व है। असत्य क्या है? असत्य नाशवान है, माया है जो क्षण भर में खत्म हो जाती है और सत्य जो है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी, इसीलिए मैंने आपको बताया महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के सत्य की परिभाषा में थोड़ा सा फर्क है कि इन्होंने कहा यदि किसी की जान बचाने के लिए हमें असत्य बोल जाना पड़े तो वह असत्य जो है असत्य नहीं कहलाता है। उन्होंने कहा सत्य यदि साध्य है तो अहिंसा उस तक पहुँचने का सबसे बड़ा साधन है। अब ये तो एक बात हुई सत्य की। अच्छा, अब इसी प्रकार से अहिंसा में भी उन्होंने यही कहा, जो सत्य के लिए कहा कि अहिंसा भी क्या करती है? अहिंसा मनुष्य को भय मुक्त करती है। सत्य भी क्या करता है? सत्य भी मनुष्य को भय मुक्त करता है। और सत्य जब हम बोलते हैं तो हमें किसी और चीज़ को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो भय मुक्त वातावरण में ही होती है। अहिंसा में भी उन्होंने कहा अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा नहीं करनी, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब वही बात आ गई, महात्मा बुद्ध ने एक बार वर्धा में, एक बार आश्रम में, एक बार बकरी जो है वो दर्द से कांप रही थी बुरी तरह से और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये जो है अभी कुछ ही समय की इसकी लाइफ है, लेकिन ये बहुत कुछ ही घंटों की, चंद समय की इसकी लाइफ है, लेकिन ये बहुत परेशान हो रही है, तो इसको क्यों नहीं जहर का इंजेक्शन दे करके मरवा दिया जाए, ताकि इसका जो कष्ट है, वो कुछ समय का जो कष्ट है वो निकल जाएगा। उस समय में यदि शायद महावीर स्वामी के अगर सिद्धांत होते तो उसमें ये चीज़ जो है फिट नहीं बैठती थी। तो उन्होंने क्या किया, अहिंसा ही माना है इसको, और उन्होंने जहर का इंजेक्शन दे करके उसको मरवा दिया। और उनकी अहिंसा के सिद्धांत को इस प्रकार से लोगों ने एक विरोध भी किया, बहुत लोग नाराज़ भी हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ ही समय की मेहमान थी, बहुत कष्ट से तड़प रही थी, इसलिए मैंने मुझे इसके साथ में हिंसा करनी पड़ी। लेकिन वैसे वो आप देखिए, जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें उनका हिंसा का कहीं स्थान है ही नहीं।
दूर दूर तक हिंसा का स्थान नहीं है ना। बल्कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि वो तो ईसा मसीह के सिद्धांत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है कि यदि आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने आगे कर दो, तो कोई भी इसके अंदर हिंसा नहीं होगी। तो उनको कोई प्रकार की हिंसा का तो उनका वो था ही नहीं किसी प्रकार, है ना। मतलब मन, वचन और कर्म से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी मन, वचन, कर्म से हिंसा करने की, अहिंसा के सिद्धांत को मानने के लिए कहा गया है। उनका भी ये सिद्धांत था, मन, वचन, कर्म से हमारे क्या करना चाहिए, हमारे को अहिंसा के सिद्धांत को मानना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा सत्य, अहिंसा, अस्त्य के सिद्धांत में हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। मतलब बिना पूछे अगर आप किसी के सामान उठाते हो तो वो भी किस श्रेणी में आएगा, वो भी चोरी की श्रेणी में आएगा, है ना। और अपरिग्रह का जो उनका सिद्धांत था, अब आप देखिए, आप आश्चर्य करेंगे कि अपरिग्रह के सिद्धांत से ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निकला है। अपरिग्रह का अर्थ क्या है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी यही सिद्धांत है कि हमें, इवन वो तो यहाँ गांधी यहाँ तक कहते थे कि हमें हवा और पानी जिसका हम उसको भी हमारे को जो है वो क्या करना चाहिए, उसका भी हमारे को सबको मिल बांट करके इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अगर आपके पास में ज़्यादा रुपया है, ज़्यादा आप सामान ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वेस्ट करो और आप अपने ऊपर ही इस्तेमाल करो, है ना। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, मिल बांट करके इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी भ्रम की ओर ले जाने वाली हर वस्तु क्या है, ब्रह्मचर्य है। ये इनके सिद्धांत थे। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से अपरिग्रह के सिद्धांत से ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निकला है। ट्रस्टीशिप किसको कहते हैं, ट्रस्टीशिप के कौन से विचार हैं। धन्यवाद।